हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक, बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। एनडीए की बात करेंगे। अब तो सीट बंटवारा तकरीबन मुहाने पर है, सीट बंटवारे के मुहाने पर सब कुछ है और सीट बंटवारा तय हो जाएगा। एनडीए में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, बीजेपी कितनी सीटों पर, मांझी के हाथ क्या आएगा, कौन कहां से लड़ेगा, ये सारी चीजें, पशुपति पारस का क्या होगा, एनडीए पर बात करेंगे। एनडीए का जो पूरा हिसाब किताब है उसको समझने की कोशिश करेंगे सर के जरिए। क्या हिसाब किताब है सर पूरा एनडीए का, क्या होने जा देखिए, रहा है? आज बीजेपी की चुनाव समिति की आज बैठक दिल्ली में होने जा रही है। ये वो बैठक है जिसमें दूसरी सूची बीजेपी की आनी है। संभवतः कल वो सूची आएगी और पहली सूची में 195 कैंडिडेट्स के नाम आए थे। आज जो संभावित है 150 कैंडिडेट की दूसरी सूची आने जा रही है। नहीं, हम तो सबका इंतजार हो रहा है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में उसकी सूची कब आएगी। इसलिए कि यहाँ बीजेपी की 17 सीटिंग सीटें हैं, साथ में नए सहयोगी जदयू के 16 सीटिंग एमपी हैं, तो और 17 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ा था। 6 सीट है लोजपा के जिम्मे, जिसमें कि पहले तो जब रामविलास जी थे तब 6 सीट मिली थी और 6% जीत मिली थी। रामविलास जी तब राज्यसभा के मेंबर बने थे। तो कुल मिलाकर 39 सीटें एनडीए के पास हैं। अब क्या होगा, अभी नीतीश कुमार ब्रिटेन के दौरे पर थे। सप्ताह भर के दौरे के बाद आज वो दिल्ली पहुंचाए हैं और आज ही वहां फाइनल जो कुछ सवाल आपने अभी किया कि कौन दल कितनी सीट लड़ेगा, कौन कैंडिडेट कहां से होगा, सारी बातें लगभग आज ही फाइनल हो जानी है। इसलिए कि दूसरी सूची 13 के बाद, संभवतः 13 को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए डेट की घोषणा करेगा। उस दिन से आचार संहिता लागू होने जा रही है। तो अब वो दिन, जो इंतजार का पल, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। दूसरी सूची में तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की सूची फिर आएगी, फिर इंतजार करना होगा। लेकिन 15 तक वो सूची बिहार में आ जाएगी। मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है, जो आपसे भी मैंने चर्चा की थी कि 15 को संभवतः मंत्रिमंडल का 16 को विस्तार होगा। अब इसके केवल जदयू से 1 सीट 2 सीट बीजेपी ज्यादा लड़े, ये तय है कि 1-2 सीट ज्यादा बराबर का इस बार वो बंटवारा नहीं होने जा रहा है, जो पिछली बार हुआ था। पिछली बार तो बीजेपी ने अपनी 5 सीटें छोड़ी थी नीतीश जी के लिए। इस बार थोड़ी स्थिति भिन्न है। फिर इस बार 2 नए पार्टनर आ गए हैं इस चुनाव में। वो उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, जीतनराम मांझी आ गए हैं। अब जीतनराम मांझी खुद ही इस बार गया से चुनाव लड़ेंगे, ये तय दिख रहा है। तो एक उनकी सीट होगी जो छोड़नी होगी इस फोल्ड में एनडीए बीजेपी को, उनके लिए। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, पिछली बार वो दूसरे फोल्ड में थे। जब वो आएंगे तो उनके लिए काराकाट यदि लड़ते हैं तो काराकाट सीट भी जदयू की है, वो छोड़नी होगी। 1-2 सीट आपने और चर्चा की, सीतामढ़ी की सीट। अब सीतामढ़ी में तो वो जदयू की सीट है, पहले सुनील कुमार पिंटू थे, अब वो इस फोल्ड में नहीं है अभी। तो वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर का ऑलमोस्ट क्या घोषणा ही नीतीश जी ने कर रखा है कि बिहार में वो सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के सभापति, लड़ेंगे। अब उधर जदयू का ही एक एमएलए, जो अभी एक तरह से कहिए कि बगावत कर चुका है, तो वो दिलीप राय हैं। तो दिलीप राय संभवतः वो राजद के कैंडिडेट होंगे सीतामढ़ी से। एक तो ये तस्वीर है। तो कुल मिलाजुलाकर मुकेश सहनी, अभी जो बातें हो रही है, संभव हो मुकेश सहनी अभी चौराहे पर हैं। कभी बीजेपी के निकट थे, फिर जब बीजेपी से अलग हो रहे थे तो नीतीश जी से प्रॉक्सिमिटी बढ़ी हुई थी। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी का फिर एनडीए से मजबूरी है। मजबूरी मैं इस रूप में देखता हूं कि बीजेपी को इस बार 40 का 40 सीट जीतना है, तो वो वही हर जाति समाज को साधने की भरसक कोशिश हो रही है। तो सहनी समाज को समेटने के लिए, मुकेश सहनी एक चेहरा तो है ना, सन ऑफ मल्लाह, एक पहचान तो अपनी पिछले 5-7 वर्षों में मुकेश सहनी ने बनाई है। उनका एक ही मुद्दा है, वो चाहते हैं कि सहनी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। और बिहार, यूपी बताते हैं कि कई राज्यों में वो अनुसूचित जाति हैं, तो बिहार में भी चाहते हैं। तो फिलहाल ये कोई वादा कैसे, मुझे नहीं लगता है। पहले तो उनका एकोमोडेशन चाहिए, कहीं एक ठौर ठिकाना हो जाएगा, अभी कहीं नहीं वो। तो एक ये स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा की बात मैंने आपसे बताई कि अब इस फोल्ड में है, तो उनको भी कोई एक सीट चाहिए। मुझे लगता है कि मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 सीट मिलने जा रहा है। और वो चिराग पासवान
खुद 4 लड़े 5 लड़े, जो बात है 4 तैयार था, 5 की बात हो रही थी। जी और एक समस्तीपुर की सीट जो है वो मुझे लगता है कि प्रिंस के लिए इस बार कठिन हो रहा है, जी और वहां खुद पारस लड़े या फिर क्या एक रास्ता निकलता है, जी यही एक की स्थिति मुझे लगता है। लेकिन सब कुछ 3 दिनों के अंदर दिल्ली में अभी जो, जी और सब लोग फिर एक साथ भी बैठेंगे। बीजेपी भरसक कोशिश कर रही है, करने जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ चिराग भी बैठे। हालांकि चिराग ने तो अभी कल वैशाली में अपनी रैली में जिस ढंग से टोन तेवर उनका दिखा, जी तो लग रहा था कि अभी भी कहीं कोई दूसरी राह उनकी हो सकती है। जी अब तो उनका बिहारी फर्स्ट, और क्या उनका नारा है, बिहार फर्स्ट बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, अभी उसी तर्ज पर चल रहे हैं। लेकिन भाई साहब अब एनडीए में आएंगे तो नीतीश जी से थोड़े अब वो उसी तरह की करवाहट रहेगी। जी अब तो फिर वो चाचा भतीजे की एक नई समझ यहाँ भी बनानी होगी जी उनको। अभी जैसे चंद दिन पहले तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ वो एक केमिस्ट्री बनाई थी, अब तो बनानी होगी। जी कुल मिला कर सारा कुछ जो है अभी 2-3 दिनों में स्पष्ट हो जी जाएगा। तो देखिए 2-3 दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अरुण पांडे सर ने सब कुछ बहुत बारीकी से तो इसको बताया है। सब्सक्राइब भी करें लोग। जी, और सर के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।